बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की तीसरी ख़तरनाक लहर के दौरान इंसानी नफसियाती मसाइल और अमराज में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे दर्द दिल रखने वाले डॉक्टर साहब से करवा रहे हैं जो एक माहिर नफ्सियात हैं, जो काफ़ी अरसे से इस हवाले से लोगों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इंसानी नफसियाती मसाइल में जो इजाफ़ा देखने में आ रहा है उनकी वजूहात क्या हैं और उनका इलाज या सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। कोविड-19 की वजह से दो ज़हनी अमराज हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो हो जाते हैं। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें सबसे अहम और ख़तरनाक मर्ज़ है डिप्रेशन का मर्ज़। डिप्रेशन के मर्ज़ की अलामात में मायूसी रहना, रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, जिससे हमें ताकत की कमी महसूस होना, नींद का ख़राब हो जाना, भूख का ख़राब हो जाना, वज़न में कमी बेशी हो जाना, तवज्जो का प्रॉब्लम, यादाश्त का प्रॉब्लम हो जाना, और इसमें जो सबसे ख़तरनाक अलामत है वो मायूसी इतनी शदीद होना कि ख़ुदकुशी का रुझान आ जाना। शदीद डिप्रेशन की हालत में बहुत सारे लोगों में ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है, और अगर किसी भी इंसान में ये रुझान आ जाए, कोई इंसान मुंह से ये बात करे अपने आप को ख़त्म करने की, तो उसको बहुत सीरियस लें। फ़ौरी तौर पर साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें। और किसी भी इंसान में शदीद डिप्रेशन की हालत में अगर ख़ुदकुशी का रुझान हो जाए तो पेशेंट को हम हॉस्पिटल में दाखिल रखते हैं और कुछ अर्से दाखिल रख के इलाज करते हैं जब तक ये रुझान ख़त्म ना हो जाए, तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। इसके अलावा बेचैनी घबराहट का मर्ज़, जिसमें इंसान अंदरूनी तौर पे बेचैन रहता है, खौफज़दा रहता है, परेशान रहता है, उसको ये लगता है कुछ बुरा होने वाला है, नींद ख़राब हो जाती है, भूख ख़राब हो जाती है और एक इज़्तिराब की कैफ़ियत में रहता है हर वक्त। ये शदीद बेचैनी इतनी शदीद होती है कि कई दफ़ा इंसान को लगता है कि हार्ट अटैक होने लगा है, दिल बंद होने लगा है, मैदा ख़राब हो गया है, जिस्मानी अलामात भी आने लग जाती हैं इस बेचैनी घबराहट की शिद्दत में। इस हालत में भी ज़रूर जिस्मानी मुआयना कराएँ, और अगर जिस्मानी तौर पर इंसान सेहतमंद हो तो ज़रूर ये एंज़ाइटी की या बेचैनी घबराहट की अलामात हो सकती हैं, तो साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें। मायूसी गमगीनी के मर्ज़ के हवाले से, ख़ुदकुशी के रुझान के हवाले से और शदीद बेचैनी घबराहट के मर्ज़ के हवाले से साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें, और फ़ौरी आई थिंक रब्ता करना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो इंसान आई थिंक जान को ख़तरा है। ख़ुदकुशी का रुझान या इसके अलावा दूसरों को भी इंसान कई दफ़ा नुकसान पहुँचा देता है इस हालत में, तो उसको सीरियस लेना चाहिए और फ़ौरी इलाज कराना चाहिए। ऐसी कैफियत इंसान के अंदर पैदा क्यों होती है, क्या रीज़न होती है? जी, जो डिप्रेशन का मर्ज़ है ना, उसको आप तीन वजूहात उसकी बेसिक आप समझ सकते हैं। एक तो ये मौरूसी होता है, यानी ख़ानदान में अगर ये मर्ज़ किसी को है तो फिर उस वजह से भी समझ लें कि मौरूसी तौर पे ये है। उसके अलावा हालात, वाक़यात, मुश्किल अगर प्रॉब्लम्स बचपन में रहे हों या कोई बुरे वाक़यात इंसान के साथ हुए हों तो उस वजह से भी ये मर्ज़ शुरू हो जाता है। और आजकल के दौर में मेरे ख़्याल में जो नशावर अशिया का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसमें शराब है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशावर चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन का मर्ज़ शुरू हो सकता है। तो ये तीन बेसिक वजूहात होती हैं। इन हालात में पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जो फैमिली देख रही होती है, लोग आफ्टर कर रही होती है इन पेशेंट को। जी, मेरे ख़्याल में जब ये डिप्रेशन का मर्ज़ शुरू हो या ये एंज़ाइटी का जो मर्ज़ शुरू हो, तो जब वो मर्ज़ अभी शिद्दत में नहीं होता फिर तो आई थिंक दवाई से बड़ा आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन अगर ख़ुदकुशी का रुझान आ जाए, नींद भूख ख़राब हो जाए, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, इसका मतलब है कि मर्ज़ दरमियाने दर्जे और शदीद हालत में है। इसमें तो फ़ौरी इलाज की ज़रूरत होती है, फ़ौरी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए और अद्वियात से इसका इलाज होता है। कई दफ़ा हॉस्पिटल में भी दाखिल करने की ज़रूरत होती है। और अगर पेशेंट घर में हो और उसको ख़ुदकुशी के रुझान आ रहे हों तो या तो फ़ौरी हॉस्पिटल में उसको दाखिल कर दें या घर पे उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, 24 घंटे उसकी करें निगरानी। डॉक्टर साहब जी, आपके तरीके इलाज में मेडिसिन भी होती हैं या नफ्सियाती डिस्कशन चल रही होती है, कि कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का? जी, इसमें बेसिकली तो दो तरीका इलाज है। किसी भी ज़हनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़हनी अमराज हैं, जिसमें जब भी ज़िक्र किया एंज़ाइटी का, डिप्रेशन का, तो अद्वियात दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट फॉर्म में होती हैं, सिरप्स भी होते हैं। दवाइयों के ज़रिए डिप्रेशन का और एंज़ाइटी का इलाज किया जाता है। कुछ महीने के लिए अद्वियात हम देते हैं। इसके अलावा ज़बानी बातचीत का इलाज, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है।
और ये भी हम पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं। तो कई पेशेंट्स को अद्वियात और साइकोथेरेपी दोनों की ज़रूरत होती है। कुछ को सिर्फ साइकोथेरेपी से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ को सिर्फ अद्वियात से फ़र्क पड़ता है। तो ये मर्ज़ की नौइयत पे सारा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में ये मर्ज़ इतना अहम नहीं समझा जाता था, लेकिन आपको क्या ख्याल है आने वाले हालात में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती जा रही इस हवाले से? लोग क्योंकि बहुत तेज़ी से नफ्सियाती मसाइल में जिस तरह तेज़ी में इजाफा होता जा रहा है, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में भी बेसिकली स्टिग्मा था, यानी नफ्सियाती जो या ज़हनी अमराज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेते। बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है, काफ़ी ममालिक में जो है ना ये स्टिग्मा मौजूद है। कोविड-19 के बाद से ज़ाहिर बात है कोविड-19 ने पूरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है और इश्यूज़ आए हैं। उससे एक आई थिंक फ़ायदा सिर्फ हुआ है कि ज़हनी अमराज और नफ्सियाती मसाइल के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। वो लोग जिनको कभी ज़िंदगी में एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह की फ़ीलिंग्स नहीं हुई थी, उनको इस दौर में ये फ़ीलिंग्स महसूस हुई हैं और उनको पता चला है कि ये वाकई अमराज हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से अवेयरनेस तो बढ़ी है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमराज की शिद्दत और ज़्यादा अमराज हो रहे हैं, आई थिंक मेरा भी यही ख़्याल है कि ये ज़्यादा ही हो रहा है। पहले एक मुहतात अंदाज़े में से दुनिया में 10 में से 3 बंदों को या 4 बंदों को ज़हनी अमराज होने का रिस्क था और अद्वियात की ज़रूरत थी। अब एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में 10 में से 6 बंदों को शायद ज़रूरत हो ज़हनी मसाइल के हवाले से मदद की या अद्वियात की या इलाज की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।